दिग्विजय सिंह वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत। दिग्विजय सिंह को आप जानते हैं, ये बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और गोविंद सिंह राजपूत को भी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वर्सेस क्यों लग गया है? वर्सेस क्यों लगा है? मध्य प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में हर दिन कुछ नया पता चल रहा है, हर दिन कुछ नया सामने आ जा रहा है, और लगातार करीब एक हफ्ते से हर दिन आपसे नए नए खुलासों पर बात कर रहा हूं। हर दिन बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जो छापे पड़ रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। हर दिन कुछ न कुछ नया पता चल जा रहा है, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन आज बात होगी इस पूरी कार्रवाई पर हो रही राजनीति की। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं, इसीलिए वर्सेस लिखना पड़ रहा है। कहां से राजनीति की शुरुआत हुई और यह पूरा मामला कहां तक पहुंचा है, अगर सब कुछ जानना है तो यह खबर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पहले तो आप अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले इस मामले पर अब तक का अपडेट विस्तार से जान लीजिए। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारकर करीब 52 किलो चांदी बरामद की। इसके बाद 19 दिसंबर को ही रात में मेंडोरी के जंगलों से आयकर विभाग को एक कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला। क्या क्या है सिलसिलेवार तरीके से बता दे रहा हूं, फिर राजनीति क्या हुई है ये भी बताऊंगा। पहले सुन लीजिए। विभाग ने कार के मालिक चेतन गौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। जांच में एक डायरी भी मिली, जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा ने पिछले एक साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया। ये आपको हर दिन बता रहा हूं, लेकिन आज भी बताना क्यों जरूरी है आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद 23 दिसंबर को पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच को शुरू कर देती है। यह पूरा मामला है, समझ गया? अब इस पूरे मामले में राजनीति कहां से शुरू हुई और क्यों आज राजनीति की बात कर रहा हूं, यह जान लीजिए। यह जानने से पहले एक बार सौरभ शर्मा और उसके काले कारोबार की कुंडली विस्तार से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए स्क्रीन। दरअसल सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कांस्टेबल था और यह नौकरी उसे 2015 में पिता के निधन के बाद मिली। और परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहते हुए सौरभ ने कैसे करोड़ों रुपए की काली कमाई की, यही सब आपको समझाने के लिए ये पूरी स्क्रीन डिजाइन की गई है। देख लीजिए ध्यान से। ये जो नाका देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर आपको टोल नाका नजर आ रहा होगा। बस यही टोल नाका काली कमाई की जड़ है। कैसे, समझ लीजिए। परिवहन विभाग में नौकरी लगने के बाद सौरभ ने अपनी पोस्टिंग टोल नाके वाले विभाग में करवाई। मतलब यह कहा कि भाई साहब यहां पोस्ट कर दो, ये जहां से ट्रक गुजर रहा है, जहां आपको नाका दिखाई दे रहा है। और नाके पर अवैध वसूली शुरू कर दी। नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली करके एक दिन में लाखों की कमाई की। इसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने के बाद और अधिकारियों की साठ गांठ से सौरभ चेक पोस्ट का ठेका भी लेने लगा। मतलब इस तरह के चेक पोस्ट मध्य प्रदेश में कुल 47 चेक पोस्ट थे, 47 उस समय। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 47 चेक पोस्ट थे। और दावा यह भी है कि इनमें से 23 का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। यही टोल नाका जो जहां से ट्रक गुजरता, बार बार नाका ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। इन सभी टोल नाकों से करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। समझ गए आप? ये तो थी बात सौरभ शर्मा के पूरे इस कारनामे की। अब इस हेरा फेरी की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हुई और परिवहन विभाग का नाम आया तो सीएम साहब ने फिर से अपनी कार्रवाई सबको याद दिलाई। क्या कहना था सीएम मोहन यादव का, सुनिए जरा। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी।
सीएम साहब ने अब चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, लेकिन उस समय परिवहन विभाग में हुई हेरा फेरी पर अब राजनीति शुरू हुई है। अब चलिए राजनीतिक पाठशाला शुरू कर देते हैं। अब तक आपने ये पूरा ऑपरेशन देख लिया, सौरभ शर्मा की करतूत, काली कमाई, सब कुछ देख लिया, कार्रवाई देख लिया, लेकिन अब 24 दिसंबर को इस पूरे मामले पर शुरू होती है राजनीति की पाठशाला और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत। देखिए, शब्द पकड़िएगा भाई साहब। और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत होती है दिग्विजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह के आरोप क्या थे। देख लीजिए मेरे बगल। दिग्विजय सिंह का सबसे प्रमुख आरोप था बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बहुत दबाव था कि परिवहन और राजस्व मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। इसके बाद हमारी सरकार ने एक बोर्ड बनाया जो कि यह तय करेगा कि किसकी पोस्टिंग कहां होगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिवराज सरकार बनी, कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथियों को लेकर गए थे, आपको याद होगा, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के बाद परिवहन मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया। समझ गए पूरी कहानी आप? उस समय यह कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार थी, तब भी दबाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और अब जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को बीजेपी में लेकर चले गए, तब भी यह दबाव था और सिंधिया ने ही दबाव बनाते हुए बोर्ड भी भंग करा दिया था। यह दिग्विजय सिंह के आरोप थे जो मैं आपको बता रहा था। यह तो थी बात राजनीतिक आरोपों की, लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर भी कुछ आरोप लगाए। ये भी देख लीजिए, ये भी ध्यान से देख लीजिए। दिग्विजय सिंह का आरोप था कि सौरभ शर्मा एक कटर की तरह काम करता था और टोल नाकों पर वसूली करता था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के कुछ लोगों के नाम भी लिए। दिग्विजय का कहना था कि सौरभ के साथ संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम और दशरथ सिंह पटेल नाकों की नीलामी करके वसूली करते थे। कैसे नाकों की नीलामी? मान लीजिए 10 नाके हैं तो बोले भाई साहब ये 5 आपके हिस्से, 5 इनके हिस्से। क्या खेल चलता था, आरोप थे। दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक आरोप लगाए हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख आरोप थे जिन पर बात करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के सभी आरोपों में प्रमुख तौर पर कोई निशाने पर था तो कौन? वो थे मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। और अब गोविंद सिंह राजपूत ने शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। क्या कहा है दिग्विजय सिंह पर? क्या कहा है? पलटवार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा है? सब कुछ सुनिए, खुद समझिए, सुनिए जरा। क्या ये पूरी संपत्ति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है? जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था? सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा? दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ उसके मकान शीशे के होते हैं, वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंक। ये तो थी बात दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच हुए वार पलटवार की, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही, खूब चर्चा हो रही। लेकिन आपकी तरह हमें भी ये जानने की इच्छा थी कि वो कौन सी बात है जो दूर तक जाएगी। बस यही जानने के लिए हम दोबारा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास पहुंचे, लेकिन मंत्री जी ने फिर से सवाल टाल दिया। क्या कहा है सुनिए जरा। आपने बोले थे बात आगे तक जाएगी। हो गया, आगे बताएंगे, जल्दी क्या, क्रम से आए, क्रम से। फिर भी कुछ मन में ऐसी कोई बातें होंगी या कुछ ऐसा कुछ होगा? जल्दी क्या है, सब मिलेगा, मटेगा, चिंता नहीं करो। आपने कई तंज भी कसे। हाँ, कब मिलेगा जी? ये नहीं, आगे और कुछ भी मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मटेरियल आगे मिलेगा।
आगे मटेरियल नहीं चाहिए मंत्री जी, आज ही दे देते तो हम आपका पक्ष भी दिखा देते कि बात कौन सी निकलेगी और कहां तक जाएगी। विस्तार न्यूज समझ गए आप क्यों कहता है कि विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। आप समझिए कितने विस्तार से हम खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुई उसकी लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पकड़ाया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोना चांदी पैसा और नए नए खुलासे आपको दिखाया। अब इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है वो भी आपको दिखाया। दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह राजपूत माफ कीजिएगा आमने सामने हैं, ये भी आपको दिखाया। वैसे इस पूरे मामले पर एक आरोप एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी लगाया है। जीतू पटवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा देनी चाहिए क्योंकि उसकी हत्या हो सकती है। अरे भाई जीतू पटवारी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो भाई साहब दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा कि कौन लोग हैं वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। ठीक है, आपने हत्या की आशंका जताई है, इसलिए विस्तार न्यूज का फर्ज था कि भाई ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे मामले पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास भी हम पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए तो जांच एजेंसी के हम कोई सदस्य तो है नहीं कि हमको कोई गहराई से कोई जानकारी है कि हम इसमें कोई टिप्पणी करें। सर एक तो जो आप अच्छा एजेंसीज काम कर रही हैं, हम लोगों के लिए ये संतोष का विषय होना चाहिए कि एजेंसीज कितने सक्रियता से काम कर रही हैं कि इस प्रकार के काले धन लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन आज इस खबर के राजनीतिक पहलू पर भी बात करना जरूरी था, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। इतने विस्तार से भ्रष्टाचार, करप्शन, सोना चांदी पैसा, अधिकारी मंत्रियों की खबर आपको विस्तार न्यूज पर ही देखने को मिलेगी।